एक लड़की को प्लेन के टॉयलेट में एक ऐसी चीज मिलती है जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। वो फौरन उसे उठाकर अपनी सीट पर वापस आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो धीरे से अपनी हथेली खोलती है, उसके बगल में बैठे घर वाले उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। तभी एक बहुत ही शरीफ दिखने वाले अंकल भी लड़की की घबराहट को भांप जाते हैं। वो खुद उसके पास आकर धीरे से पूछते हैं कि क्या हुआ। लड़की कुछ पल हिचकिचाती है, फिर वो बुलेट उन अंकल को दे देती है और उनसे इसे संभालने के लिए कहती है। अंकल बुलेट लेने के बाद ऊपर से तो बड़े प्यार से लड़की को समझाते हैं कि वो शोर न मचाए और कहते हैं कि वो खुद जाकर क्रू मेंबर को सब बता देंगे। लेकिन पलटते ही वो तेजी से फर्स्ट क्लास की तरफ जाते हैं और एक गंभीर दिखने वाले आदमी को बताते हैं कि प्लान में एक गड़बड़ हो गई है। जिन हाईजैकर्स को 3 घंटे बाद एक्शन लेना था, उन्हें अब सब कुछ पहले ही करना होगा। उनकी ये अजीब बातचीत बगल की सीट पर बैठे एक आदमी के कानों में पड़ जाती है। ये सुनते ही उसके मन में एक बेचैनी सी होने लगती है, खासकर जब वो उस बॉस को उठकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए और अंदर से एक अजीब सा टॉयलेटरी बैग निकालते हुए देखता है तो उसे शक होता है। आखिर एक अधेड़ उम्र का आदमी दिन के उजाले में भला क्यों तैयार होने लगेगा। उसे और भी हैरानी होती है जब वो देखता है कि प्लेन में दूसरे लोगों के पास भी हूबहू वैसा ही टॉयलेटरी बैग है, लेकिन उसने तो एयर होस्टेस से कंफर्म किया था कि ये कोई ओवरनाइट फ्लाइट नहीं है, इसलिए पैसेंजर्स को कोई टॉयलेटरी बैग नहीं दिए गए थे। लेकिन तभी एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी वॉशरूम में आता है और अपने टॉयलेटरी बैग से एक चमचमाती बंदूक निकालता है। जैसे ही उस आदमी को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, हाईजैकर्स फौरन अपना असली रूप दिखा देते हैं। उस शरीफ दिखने वाले अंकल को मिलाकर कुल 5 हाईजैकर्स थे। उनका बॉस सबसे पहले क्रू मेंबर के पास पहुंचता है। बाकी हाईजैकर्स फौरन फैल जाते हैं और एक एक करके सभी पैसेंजर्स के फोन छीनने लगते हैं ताकि कोई जमीन पर अलर्ट न कर सके। यहाँ तक कि बच्चों के हाथ से गेमिंग कंसोल भी नहीं बख्शे जाते। एक क्रू मेंबर इस अफरातफरी के बीच चुपके से पायलट को खबर करने की कोशिश करती है, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही एक फीमेल हाईजैकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। खैर, पायलट को टूटे फूटे शब्दों से ही खतरे का अंदाजा हो गया था। वो फौरन ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क करके उन्हें हालात बताती है। फिर वो कोपायलट से कहती है कि बाहर कुछ भी हो जाए, कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोलना है। लेकिन लगता है हाईजैकर्स ने पहले से ही प्लान बना रखा था। कुछ ही देर में हाईजैकर्स का बॉस हेड एयर होस्टेस को मजबूर करता है कि वो पायलट से कॉकपिट का दरवाजा खोलने को कहे, पर कोपायलट ने ये नहीं सोचा था कि जब वो हाईजैकर्स को हेड एयर होस्टेस की जान की धमकी देते हुए सुनेगा। कैप्टन अब अपना आपा खो चुका था, क्योंकि उसका चीफ फ्लाइट अटेंडेंट के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता था। हालांकि उसे नहीं पता था कि हाईजैकर्स को ये सब कैसे पता चला, लेकिन प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स की जान के मुकाबले कैप्टन को इस बात की ज्यादा चिंता थी कि अगर ये रिश्ता सामने आ गया तो उसका प्रोफेशनल करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने फौरन हाईजैकर्स की मांगे मानने का फैसला कर लिया। पास खड़े कोपायलट एलेक्स ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कैप्टन तब तक अपना होश खो चुका था। कोपायलट को रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने ही साथी पर हमला कर दिया और आखिरकार उसने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। फिर हाईजैकर्स के अगले ऑर्डर पर उसने ग्राउंड कंट्रोल टावर को खतरे का अलार्म बंद करने का सिग्नल भेजा। उसने झूठ कहा कि अभी अभी बस 2 नशे में धुत लोग केबिन में हंगामा कर रहे थे, इन्हें अब काबू कर लिया गया है। कंट्रोल टावर के स्टाफ को हालांकि लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, पर वो ये यकीन नहीं करना चाहते थे कि ये सच में कोई आतंकवादी घटना है। आखिरकार उन्होंने कैप्टन की रिपोर्ट को मान लिया और बस उसी पल से ये प्लेन पूरी तरह हाईजैकर्स के कंट्रोल में आ गया। जिन लोगों ने हाईजैकिंग की घटनाओं के बारे में सुना है वो जानते हैं कि आमतौर पर बंदूक जैसी खतरनाक चीजें इनके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फिर इन हाईजैकर्स ने आखिर ये किया कैसे? उन्होंने पहले एक आदमी को ऑटोमेटिक हथियारों से भरा एक बड़ा बैग देकर भेजा और उसने जानबूझकर टेक से ठीक पहले का वक्त चुना और वो दौड़ता हुआ एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गेट पर पहुंचा। और जैसे ही सिक्योरिटी वाला उसकी तलाशी लेने वाला था, उसे अचानक एक इमरजेंसी कॉल आया। वो घबराकर अपना काम बीच में ही छोड़कर जल्दी में छुट्टी लेकर वहां से चला गया और उधर वो हथियार ले जाने वाला आदमी